आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हड़ताल का आह्वान किया है, हीरापुरा बस स्टैंड पे हमारे को जबरदस्ती सरकार द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है, इसके विरोध में किया है। और जो अचानक हमारे को करना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आरटीओ की कार्रवाई है, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी। पूरे राजस्थान में इन्होंने कल धमकाने के हिसाब से हमारे खिलाफ कार्रवाई करी है। अभी हमारी हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारी कोई डिसीजन नहीं होता, कोई हमारा सम्मानपूर्वक कोई निर्णय नहीं हो जाता। हमारा व्यवसाय के लिए अगर वहाँ जाना पड़ेगा तो हम नहीं जाएंगे और हड़ताल जारी रहेगी। सारे रूट राजस्थान के बंद है। जयपुर से जो संचालित गाड़ियाँ, जो जयपुर आने वाली गाड़ियाँ सभी बंद है। कितनी गाड़ियाँ जयपुर से? जयपुर से 500 गाड़ी आती है, 500 गाड़ी आती है, 1000 गाड़ियों का है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे हम चल रहे हैं हमारी व्यवस्था बना के रखो, और हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। चालान जो हुए हैं उसके लिए क्या कोर्ट में जाएंगे आप? नहीं, कोर्ट में जा नहीं सकते ना सर। कोर्ट में जाने का कारण ये है कि चालान होता तो कोर्ट में जाते। इन्होंने तो हाथ कंपाउंड कर दिया कि या तो पैसे जमा करा, नहीं तो बंद करते हैं गाड़ी। तो नियम विरुद्ध चालान की उसकी बात है। हाँ, नियम विरुद्ध भी है। नियम विरुद्ध आपने अगर उसको स्वीकार कर लिया और कंपाउंड फीस दे दी तो उसका कोई वो नहीं है। तो करो, जबरदस्ती करवाया। हाँ, जबरदस्ती कराए ना, उसकी रेमेडी नहीं है, कोर्ट में रेमेडी नहीं है। भाई आपने कंपाउंड करके जुर्म एक्सेप्ट कर लिया ना आपका, उसकी रेमेडी ही नहीं है कोर्ट के अंदर। ये कंपाउंड कर ही नहीं सकते। उसके लिए हम एक अलग से रिट पिटीशन करेंगे इसके बाद में। हाँ, जैसे अभी अपने कमिश्नर साहब ने ट्रैफिक पुलिस का किया है ना, क्या अलग से रिट करेंगे और कानून हम करेंगे। पहले भी कार्रवाई करी हुई है हमारी। पहले चालान ही नहीं भेजते थे कोर्ट के अंदर, उसके लिए भी हमने हाईकोर्ट में पहले लगाया था जब चालान भेजने लगे। सबका नियम है कि 90 डेज के अंदर चालान को कंपाउंड कराए, अन्यथा कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो कोर्ट में तो भेजते नहीं है, तो हाथ खुद ही, जबकि इनके पास पावर नहीं है। आप मालूम कर लेना, 5000 से ऊपर की रसीद नहीं काट सकते आरटीओ डिपार्टमेंट। उसका ऑनलाइन ही होगा सारा ही सारा। और ये रोड पे काट देते हैं 15,000 की, 20,000 की। ये कौन सा नियम है? तो रसीद कहाँ से लाते हैं? रसीद देखो, रसीद तो बना देते हैं खुद की, अब वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन आप कहते हो मेरे को 6,000 की रसीद कटानी है, विंडो पे जाके आपके काट देते हो, हमारे पता नहीं काट। एक हमारे को 2003 के अंदर हमने रिट करी थी पार्किंग के लिए। उसके अंदर हाई कोर्ट ने हमारे को, डीपी ने फैसला दिया है कि आपको जयपुर सिटी के अंदर पार्किंग दी जाए। करीब 50,000 यात्री हमारे यहाँ से यात्रा करते हैं। अभी सभी हमने बसें बंद कर दी है। रेड बस, पेटीएम या और भी जो भी टिकट बुकिंग के प्लेटफॉर्म है, सभी द्वारा कोई भी बुकिंग नहीं हो सकती है अभी हमारी। तो मैंने करोड़ों रुपए का तो है ना राजस्व हमारा कम से कम सभी ऑपरेटर को मिला के कम से कम मान के चलो आप 2-4 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है। सरकार के राजस्व का नुकसान, सरकार के राजस्व का भी करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्योंकि उसमें डीजल, टोल टैक्स और है ना जीएसटी जो हमारे टिकट बुकिंग में जाती है, वो सभी का नुकसान सरकार को। बिल्कुल आर पार की लड़ाई चल रही है। सिविल रिट पिटीशन हुई थी, उसमें डबल एजी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया हुआ है। इसमें इन गाड़ियों के लिए ट्रक एंड बसेज गोइंग टू आरबी पुलिस स्टेट स्कूल एंड टूरिस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अफोरसेड टाइम टेबल। एक टाइम टेबल का लिए इन्होंने कहा था, हमारी गाड़ी टूरिस्ट व्हीकल है, इन गाड़ियों को नहीं रोका जाए, और उसका फॉलो कर रहे थे। अब ये पता नहीं इनके निगाह में है कि नहीं है, ये भी एक हमारे पास में ऑर्डर पड़ा है। ये कोई भी चालान बनाया जाएगा तो उसके लिए है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग द्वारा है ना उसकी चालान की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इनके द्वारा कभी कोई इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती, चालान बना दिया जाता है। इस तरीके से चालान एक ऐसी चीज़ है बस मालिक के लिए जो सीधे हमारे ऊपर जैसे आरोप लगा दिया और उसका कहीं भी कोई निस्तारण नहीं। कोर्ट में यदि आप चालान के लिए जाते हैं तो ये कोर्ट में जल्दी से नहीं भेजते हैं। अब दूसरी चीज़, हर आदमी कोर्ट में एक चालान के लिए वहाँ नहीं जाएगा। चालान आपके ऊपर लग गया, फिर उसको कोर्ट में आप जस्टिफाई करते रहो, उसके लिए आपको कई महीने तक लड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में यदि आपके फेवर में हो जाता है तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, तो मतलब भुगतना आपको ही पड़ता है हर तरीके से, क्योंकि वकील की फीस,
रोज तारीखों पे जाना, कि जितना चालान का जुर्माना है उससे अधिक तो खर्चा हो जाता है आदमी का, तो इसलिए वो चालान भुगताना ज़्यादा अच्छा समझता है कंटेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बस वाले के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है कि चालान जो बनाए जाते हैं उनका भुगतान जो अभी करा रहे हैं मौके पे अलग करा रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से कानून न्याय संगत नहीं है। मौके पे तो करा ही नहीं सकते। हमने है ना विरोध किया था, उस पर भी है ना उन्होंने बहुत जबरदस्ती, उन्होंने कई बस मालिकों से 10,000 के जबरदस्ती जेब से कितनी निकलवाए। गाड़ी को चालू करो कल रात को कम से कम 1,000 के चालान थे। कल रात एक रात को हाँ पूरे राजस्थान में। और पूरे साल में कितने हजार को तो आपका नाम को निश्चित करना। प्रवीण अग्रवाल और राजस्थान कांग्रेस कई बस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। 2021 से ही चालू हो गया था, लेकिन 2023 के अंदर एक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट करके एक परमिट निकाला है गडकरी जी। उसमें संपूर्ण भारत में 3 लाख रुपए की फीस है, आप कहीं भी गाड़ी को ले जा सकते हैं, और उसमें स्टेट टैक्स अलग है। अब हुआ क्या साहब, यहाँ स्टेट टैक्स ज्यादा है राजस्थान के अंदर, तो हमने इनसे मांग करी थी कि हमारे यहाँ टैक्स कम कर दो, तो हम गाड़ियों को यहाँ रखें। तो व्यापारी है हम, तो व्यापारी के हिसाब से हम दूसरे स्टेट में लेके जहाँ टैक्स कम है, जैसे यूपी में कम है, बिहार में कम है, एमपी में कम है, अरुणाचल में कम है, नागालैंड में कम है, तो हमारी गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ शिफ्ट होगी। आजकल आपने देखा होगा अलग अलग नंबर प्लेट की गाड़ियाँ मिली, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ का टैक्स कम है, और यहाँ का हमने बहुत प्रयास किए सरकार के अंदर भी हमारा टैक्स भी उन राज्यों से एमपी के बराबर या यूपी के बराबर कर दिया जाए, तो हम गाड़ियों को वहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। मजबूरन यहाँ की गाड़ियाँ वहाँ ट्रांसफर होगी, वहाँ रजिस्टर्ड होगी, और उस AITP परमिट से संपूर्ण भारत में संचालित होती है। अब उनका जो AITP परमिट से जो फीस मिलती है, तो भारत के जितने भी नेशनल हाईवे है जिस स्टेट से निकल रहे हैं, उनके अनुपात में इनको उसका हिस्सा मिलता है। अब ये बार ये इशू करते हैं ऐसा हमारे को टैक्स नहीं मिलता आपकी गाड़ियों से। हम भाई पहले 68 करोड़ मिलता था, अब उससे ज्यादा मिल रहा है आपको। गाड़ी यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, क्या हो गाड़ी यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी टैक्स तो मिल रहा है आपको। RTI से हमने निकाला था जयपुर राजस्थान का, ये इतना टैक्स है, 33 करोड़ 16 लाख रुपए मिले थे 2023 के अंदर, जो तो 1 मंथ का, जबकि इनका पूरे साल का 68 करोड़ का है हमारा इनका टारगेट। 68 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं राजस्थान में अगर रजिस्टर्ड होते हैं।